जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ा मामला है। 14 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गोली चलाने वाला व्यक्ति भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। आरोपी के पास से पिस्तौल भी बरामद हुआ है। एफआईआर में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा में बहस की बात लिखी गई है। शाम 4:30 बजे दोनों पक्षों में बहस की शुरुआत हुई और देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गोली चलाने वाला शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। शांतिपूर्ण यात्रा के दौरान बहस की बात कही गई है रिपोर्ट में। सीधा आपको जहांगीरपुरी लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त वहां का हाल दिखाने के लिए, बताने के लिए अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी वहां से सीधा जुड़ गए हैं। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या माहौल है वहां पर, क्या वातावरण है, ये सब कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से कल हिंसा हुई उसके बाद अब शांति तो बरकरार है, लेकिन एहतियात के तौर पर फोर्सेस तैनात है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि जहांगीरपुर में देखिए जिस तरीके से ये मेन रोड है, मेन रोड पे तमाम सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो तैनात हैं। इसके अलावा ये इस तरीके की गलियां, जैसे ये आप गेट देख रहे हैं, इस तरीके की गलियां ही नहीं, गलियों के अंदर अगर बात करें तो तमाम सारे जो रिहायशी लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो इन गलियों के बाहर जिस तरीके से इतनी गलियां हैं, इन गलियों के बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो सुबह से 2-3 बार फ्लैग मार्च दिल्ली पुलिस के जवान और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कर चुके हैं। अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कल रात से नियंत्रण में है स्थिति। जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके की कोई पूछताछ नहीं हो रही है। लोग आ जा रहे हैं। दुकानें खोलने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने मना नहीं किया, लेकिन कई सारे लोगों ने एहतियातन यहाँ पे दुकानें बंद करके रखी हुई हैं। चूंकि कल रात की जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद से कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, अनर्थ हो जाए। इस वजह से लोग एहतियातन अपनी अपनी दुकानें बंद करके रखे हैं। लेकिन फिलहाल मामला पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल में है। चूंकि अब जिस तरीके से शांति पूरी तरीके से बरकरार है, तो दिल्ली पुलिस अब वो काम कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये घटना हुई, किस तरीके से इसके पीछे लोग जिम्मेदार हैं, उनको अब तलाशने का काम कर रही है। अभी तक अगर बात करें तो 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, जिसमें से एक को छोड़ दिया गया है। 14 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें से एक शख्स असलम भी है, जिसको जो कोई गोली चलाया था पुलिस वालों पर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरीके से बीच बीच में अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी बैठाया गया है। इस तरीके से बैठे हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। स्थिति अब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। पुलिस भी अब जांच कर रही है। यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज ले रही है और फुटेज के जरिए दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो तलाश कर रही है कि आखिर इनके पीछे कौन लोग थे, कौन लोग जिम्मेदार थे, कहां से ये दंगों की शुरुआत हुई और किस तरीके से ये हिंसा हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो खुद गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बना के रखा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना से बातचीत भी की है, उनसे पूरी जानकारी ली है और साथ में यह आदेश भी दिया है कि किसी तरीके से अब स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए। और अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। कहिए स्थिति पूरी तरीके से एकदम दिल्ली पुलिस के काबू में है। किसी तरीके की कोई घटना नहीं हुई। जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं वो भी अब यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। फ्लैग मार्च पीछे भी चल रहा है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे भी आपको दिखाएं कि लगातार दिल्ली पुलिस के जवान जो है इस तरीके से फ्लैग मार्च जरूर कर रहे हैं कि शांति बरकरार रहे, लेकिन जो यहाँ के आम लोग हैं वो भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हैं। अब किसी भी तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों में मौजूद हैं। जिनको काम पर जाना है वो काम पर जा रहे हैं। दुकानें एहतियात के तौर पे बंद करके रखी गई है। बाकी सभी लोग जो बाहर सर्विस करते हैं, बाहर जिस तरीके से काम करते हैं, वो सभी लोग आ जा रहे हैं। उनको किसी तरीके से आने जाने में रोका टोकी नहीं हो रही है। ये तमाम सारे लोग अपने काम पर यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल ये घटना घटी है उसके बाद अब जरूर जांच हो रही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो स्थिति अब जबकि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, किसी भी तरीके से कल देर शाम के बाद से कोई हिंसा देखने को नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन अभी ये 3 से 4 दिन तक ये फोर्स ऐसे ही तैनात रहेंगी। जब तक कि दुकानें खुलने के बाद पूरी तरीके से स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक इस तरीके की फोर्सेस तैनात रहेंगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के भी तमाम सारे जवान यहाँ पे तैनात हैं। तो स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रित है और अब जांचा जा रहा है तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज को और तलाशा जा रहा है उन तमाम सारे लोगों को जो इसके पीछे जिम्मेवार रहे हैं, जिनकी वजह से ये घटना हुई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन तस्वीरों के लिए और ताज़ा अपडेट के लिए।